मकराना, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू। नागौर, मकराना। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं तथा सुशासन तथा विकास के नाम पर भाजपा के लिए मतदान करने का आग्रह करें। वे मकराना रोड स्थित भाजपा प्रत्याशी रूपाराम मुरावतिया के चुनावी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन कर गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई, जिसमें से राजस्थान में 26 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार केंद्र की भाजपा सरकार ने 5.5 करोड़ परिवारों के लिए आशयाने बनाकर दिए हैं। सैनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को मात्र 12 रुपयों में 2 लाख का दुर्घटना बीमा, सर्जिकल स्ट्राइक, 1 रैंक 1 पेंशन योजना, 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क। राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर किसान के परिवार को 10 लाख रुपए, बेटी के जन्म लेने पर उसकी 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए 50,000 रुपए तथा विवाह के लिए 50,000 रुपए देने की व्यवस्था। 5 रुपए में नाश्ता व 8 रुपए में भोजन, 30,000 से 3 लाख तक का इलाज निःशुल्क दिए जाने के साथ ही प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने तथा पानी, बिजली, चिकित्सा की सुविधाओं का विस्तार करने के अनेक जनकल्याणकारी कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी, इसलिए मकराना की सरकार में सहभागिता के लिए रूपाराम मुरावतिया को बहुमत से विजयी बनाना है। इस दौरान भाजपा के विस्तारक शिवदान सिंह, भाजपा के जिला महामंत्री गिरधर पलोड, भाजपा मंडल अध्यक्ष चीतरमल जाजू, सरपंच संघ मकराना के अध्यक्ष एडवोकेट गिरधारीराम ओगरा, एडवोकेट कल्याण सिंह राठौर रामसिया, एडवोकेट भारताराम, माली समाज के 6 गांव सामूहिक विवाह समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश सांखला, भंवरलाल गहलोत, श्र वनराम माली, नौरत्न सोलंकी, भाजपा के तिलोक सैनी, राजेंद्र व्यास, नंदाराम गीला, तेजपाल बागड़ी, मनोज भाटी, प्रकाश सोनगरा, प्रकाश आंवला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। उन्होंने सैनी को भाजपा को बहुमत से जिताने का भरोसा दिलाया। मकराना से जितेंद्र सेन की रिपोर्ट। और मैं सोचता हूँ हमारे उम्मीदवार जो है वो उम्मीदवार तो मैं कहना चाहिए मेरे उम्मीदवार हैं, इसलिए मैं तो बड़ाई करूंगा ही, लेकिन बड़ाई गांव करे वो बड़ाई होती है। आज इस आदमी में कोई दुर्व्यसन नहीं है, कोई गाड़ी गलौज नहीं है, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। जो अच्छा कहे वो भी अच्छा, जो गाड़ी दे वो भी अच्छा इस आदमी के लिए। इससे अच्छा आदमी यहाँ के विधानसभा के लिए कोई प्रत्याशी हो नहीं सकता था। इसलिए रूपाराम जी जैसा भला आदमी आपको मिला है, जो सबके साथ रहने वाला है, सबका काम करने वाला है। ऐसे आदमी को आने वाली 7 तारीख को हम सारे लोग मिलकर और भारी बहुमत से यहाँ से जिताएं, ताकि अगली बार कोई सोचे रूपाराम के सामने खड़े हों नहीं हो। तो ये सारा आप लोग काम करो। आज के इस मौके पर अपने देश में प्रधानमंत्री जी ने एक कांग्रेस का नेता बोला जाति क्या है, प्रधानमंत्री की जाति पूछनी चाहिए, काम पूछना चाहिए, काम पूछना चाहिए और जाति पूछना। ये जाति पर वोट पड़ रहे हैं क्या? फिर तो आप और हमारी जाति को तो कभी मौका मिलता ही नहीं चुनाव में। अपन तो कोई बड़े लोग नहीं हैं जो जरा बड़े बड़े महलों से और यहाँ आए हों, सब हम सामान्य परिवारों के लोग हैं। और दूसरी बात है कि पहली बार यहाँ इस देश में जो सैनिक हैं 20 वर्ष तक हथियार ही नहीं खरीदे, इन्होंने सेना के लिए हथियार ही नहीं खरीदे। और आज अपने देश में जो अपने उपग्रह सैटेलाइट हम छोड़ते थे वो दुनिया से छुड़ाते थे, आज दुनिया हमारे पास आती है और हिंदुस्तान इतना ताकतवर देश हो गया कि 104 सैटेलाइट हम एक साथ छोड़ सकते हैं। अब दुनिया हमसे छुड़वाती है और उसका पैसा लेते हैं। पहली बार ये हुआ। जो चीन अंदर आया हिंदुस्तान के, हमारी सेना ने विरोध किया तो चीन वाले बोलते 1962 याद रखना, यानी वो हमको चिढ़ा रहे थे कि 1962 में अपनी सेना हार गई थी चीन के सामने। उस समय हमारा गृह मंत्री कहता है ये 1962 नहीं है, ये 16, 17 और 14 में यहाँ का इतिहास बदल गया है। यहाँ कांग्रेस का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नहीं है। अब यहाँ नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री है, जो इसका जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है। ये जो सारी बातें हुई
ये सारी बातें इस देश के बड़े फायदे की हुई। देश का नाम दुनिया में नरेंद्र मोदी ने किया है। बात तो बहुत है, लेकिन सारी बातें आप सुनते ही रहते हैं, अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं, और कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि 7 तारीख को आप अपना वोट तो देंगे ही, लेकिन वो वोट भी दो जो हमारे साथ आज नहीं है। आपके सामने 9 दिन का समय है।